सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं एक मरीन टैंक का एक पॉडकास्ट ऐसा लेके आया हूँ। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं जो मरीन के अंदर बहुत सारा इनका एक्सपीरियंस है। 10-12 साल से मैं इनको देख रहा हूँ शिवाजी नगर बैंगलोर में बहुत सारे लोगों को जो टैंक बना कर दिया हुआ है। और एक तो आर्यन है और दूसरे साइफ भाई हैं। दोनों इनका तो एक्सपर्टी है प्लानट टैंक में और मरीन में भी इनका एक्सपर्टी है पूरा मरीन टैंक में। तो आज थोड़ा बहुत हम जानेंगे मरीन के बारे में। मरीन का जो कॉन्सेप्ट वगैरह लेकर इंडिया में बहुत मिसकंसेप्शन के बहुत रखना बहुत मुश्किल है, या फिशेस मर जाते हैं, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। पूरा क्लियरली बात करेंगे कि मरीन को स्विच होना फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मरीन टैंक कितना ईजी है, या कितना आसान है, या कितना डिफिकल्ट है, और कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। सो हेलो फ्रेंड्स दोनों को हेलो। तो आज हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बहुत डिटेल से बताइए कि मरीन टैंक के बारे में कैसा सेटअप करना है और मरीन को कैसा केयर करना है और कितना बजट मिनिमम होना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मरीन टैंक रखना इट्स नॉट हार्ड। जैसे लोग बोलते हैं कि इट्स वेरी कॉस्टली, वेरी हार्ड, फिशेस डोंट सर्वाइव, मर जाते हैं फिशेस। ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर सम पॉइंट्स दैट यू शुड लुक आफ्टर। जैसे होता है कि आपने मछली कहाँ से ली है, सॉल्ट कौन सा यूज़ किया है, और आपकी बैक्टीरिया कौन सी है। अगर इस पे आप ध्यान देंगे तो 110% फिश नहीं मरेंगे। हम हमारे कस्टमर्स को यही एडवाइस करते हैं कि बाय फ्रॉम द बेस्ट प्लेस एंड टेक द बेस्ट एडवाइस। गूगल हमेशा आपको सही आंसर नहीं देता है, और ना ही आपको हर लोग सही आंसर देते हैं। आप हमारे पास लीजिए, हम दिखाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे बनाते हैं। हम आपको उसका पूरा आइडिया देंगे कि मरीन टैंक सेटअप कैसे सकता है, कौन सा लाइट यूज़ करना है, कौन सा सॉल्ट यूज़ करना है, जैसे बैक्टीरियाज होते हैं हमारे। और अपना मेन क्या है, अगर आप लोग वाटर पैरामीटर्स और वाटर केमिस्ट्री को जान लेंगे, अच्छे अच्छे तरीके से जान लेंगे, तो आपको मरीन सेटअप बहुत इजी लगेगा। फ्रेश वाटर तो आपको हार्ड लगेगा, बट मरीन आपको बहुत इजी लगेगा आपको, अगर वाटर पैरामीटर्स एंड वाटर केमिस्ट्री आप लोग जान लेंगे तो। जैसे और दोनों को मैं पूछ रहा हूँ कि मिनिमम स्टार्टिंग बजट कितना होना चाहिए मरीन सेटअप के लिए। सी स्टार्टिंग मैं बोलता हूँ अराउंड 15 to 20,000 तो लगेंगे ही, क्योंकि इसमें जैसे स्किमर होता है 3,500 4,000 से स्टार्ट होता है स्किमर्स। और उसके बाद होते हैं हमारे टैंक वगैरह सम बेसिक, या क्योंकि हम आर्गोनेट यूज़ करते हैं, आर्गोनेट सैंड होता है, आर्गोनेट रॉक्स होता है, वही यूज़ करना है। एंड फिशेस तो बहुत स्टार्टिंग प्राइस 100 रुपीज़ 150, जैसे आपको फ्रेश वाटर में वैसे भी मरीन में मिल जाएंगे फिशेस आपको। ऐसे नहीं कि बहुत कॉस्टली है। आपको इंपोर्टेड फिशेस ज़्यादा महंगे पड़ेंगे, पर आपको इंडियन वैराइटीज़ भी बहुत मिलेंगे मरीन में। एंड बस सॉल्ट वगैरह आप सही से डालो, सही से साइकिल करो टैंक। वेट कीजिए, आप जैसे फ्रेश वाटर में पूरा मछली ले लिए 100 रुपये का, पूरा डाल दिए एक साथ 10 मछलियाँ, ऐसे नहीं चलता। मरीन में आपको टाइम लगता है 1 महीना 2 और महीना। देखिए, बहुत सारे लोग आदमी लोग क्या है, मिसगाइड करते हैं कस्टमर को कि 5,000 रुपये में होता है सेटअप, 8,000 रुपये में होता है, 10,000 रुपये में। वो सभी फेक न्यूज है। अगर आप 5,000 7,000 या 8,000 रुपये डालेंगे तो मरीन सेटअप में वो ऑब्वियसली क्रैश होगा, क्योंकि वो जो डीलर रहेगा वो एकदम घटिया प्रोडक्ट्स डालेगा। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको सर्विस समझाएंगे भी। आप ऐसा नहीं कि हम लोग ही पूरा, आप हमारे ऊपर ही डिपेंड नहीं होना है पूरा। हाँ, हम लोग आपको भी समझाएंगे और सिखाएंगे कि कैसा मेंटेन करना है और कैसा ये सक्सेस करना है मरीन सेटअप के लिए। अच्छा, बिगिनर्स को क्या सजेस्ट करोगे कि बिगिनर्स इसको ले सकते हैं एक फ्रेश वाटर रखने वालों? देखिए, ले सकते हैं, बट क्या है करके बोलेंगे तो कभी भी आप प्राइस के रेंज में अगर मरीन करना है तो अच्छे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करना है बोले तो अच्छा बजट भी खर्चा करना पड़ेगा आपको। अगर लो बजट है, लो मेंटेनेंस, लो बजट और इसमें काम करेंगे तो फायदा नहीं है, सक्सेस तो आपको कभी नहीं मिलेगी वो। अगर अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट जैसे ब्लू ट्रेजर, हमारा एक्वा फॉरेस्ट, रेड सी सब हो गया, वो सभी एकदम प्रीमियम ब्रांड्स है, वो लेंगे तो भी चलेगा। बट आपको 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 3 टिप्स फ्रॉम अस टू यू। फर्स्ट टिप, आपको पेशेंस चाहिए। मरीन टैंक में अलॉट ऑफ पेशेंस वर्क। आपको कुछ जल्दी नहीं कर सकते कि आज डाल दिया कल मछलियां डाल देनी है, विल कीप द फिशेस, एवरीथिंग इज हैपनिंग। नो, इट विल टेक टाइम। पेशेंस इज द की। और सेकंड जो रहेगा आपका मेन टैंक डायमेंशंस रहेगा, मिनिमम एक 2 फीट का सेटअप लगेगा उसको, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स लगेगा। मतलब कौन सी कंपनी? क्वालिटी बोलेंगे तो अगर आपको देखो मिड रेंज में चाहिए करके बोलेंगे तो भी आप बबल मेगस यूज कर सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है तो यू कैन गो विद मैंटिस। अगर आपका बजट और अच्छा है तो यू कैन गो विद रेड सी प्रोडक्ट्स और मैक्सपेड प्रोडक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा रिजल्ट्स और बहुत अच्छा वाटर को बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा रखता है। जो लोकल प्रोडक्ट्स रहते हैं बहुत सारे बायोलॉजिकल लोड उठा नहीं सकते, इसकी वजह से टैंक बहुत हाई चांसेस क्रैश होने का हाई चांसेस रहता है। इसकी वजह से किसी का जो हॉबी में से भरोसा ही उठ जाता है मरीन के हॉबी में से। कर टैंक का साइज बढ़िया रहना चाहिए। मिनिमम आप स्टार्ट करेंगे करके बोलेंगे तो मिनिमम 2 फीट रहना चाहिए। एंड सेकेंड विल बी क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्वालिटी प्रोडक्ट जैसा अपना बबल मेगस, रेड सी,
मैक्स पेट एंड मैंटिस का जैसा प्रोडक्ट्स रहता है वो यूज कीजिए, जो वो यूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, बहुत अच्छा फिल्ट्रेशन में काम करता है वो। तो थर्ड पॉइंट में मैं जानना चाहता हूँ कि साइकिलिंग कितना दिन करना है और कैसा पता चलेगा कि टैंक साइकिल हो चुकी है। अच्छा, साइकिलिंग हम करते हैं मिनिमम 1 मंथ, 15 डेज टू 1 मंथ। जैसे हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है, उसके बाद हम बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करेंगे आफ्टर फ्यू डेज। बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करने के बाद जो हमारा नाइट्रोजन साइकिल होता है वो हम मेजर करेंगे हमारे इक्विपमेंट से। एंड जैसे साइकिल कंप्लीट होता है, वो जैसे साइकिल कंप्लीट होगा, जैसे अमोनिया 0 हो गया, नाइट्राइट 0 हो गया, तो हम फिशेस इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए मिनिमम 15 डेज टू 28 डेज का टाइम लगेगा तो ही। कैसा पता चलेगा कि टैंक साइकिल हो चुकी है? ये हमारे पास टेस्टिंग किट है, जैसे हम टेस्टिंग किट दिखाते हैं। अच्छा, विदाउट टेस्टिंग किट पॉसिबल नहीं है क्या? नो नो नो, विदाउट टेस्टिंग किट यू कैन नॉट टेल। ये एपीआई का टेस्टिंग किट है, इसमें आपको अमोनिया सब मिल जाएगा, आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं। अमोनिया कितना होना चाहिए मरीन टैंक के लिए? 0 0। इन न्यू टैंक इट शुड बी 0, और नाइट्राइट pH भी 0 होना चाहिए। पीएच हाई होता है मरीन टैंक का, क्योंकि इसमें बफर ज्यादा होता है। जैसे बफर हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो बफर ज्यादा होता है। 8.2 होता है इसका पीएच मिनिमम, एंड 8.2 इज गुड फॉर ऑल द फिशेस। 8.2 से ज्यादा भी होगा तो नॉट अ प्रॉब्लम, बट 8 के नीचे रहेगा तो इट्स नॉट गुड फॉर फिशेस। और मरीन टैंक के लिए हीटर जरूरी होता है क्या? नहीं नहीं, हीटर अगर डिपेंड करता है आप कहाँ पे रहते हो। हम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि आपको 22 से 28 डिग्री इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। कोई भी फिश के लिए मरीन के प्रॉब्लम नहीं होती 22 से 28 डिग्रीज। अगर आपका वाटर टेम्परेचर 22 डिग्रीज के नीचे जा रहा है तब आप हीटर अटैच कीजिए, वरना आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो 15-20 दिन के बाद फिशेस ऐड कर सकते हैं चेक हाँ, 15 टू 28 डेज के बाद आप फिशेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिश ऐड करना आप सजेस्ट करोगे? जैसे आप हार्डी फिश होते हैं हमारे डैमसेल्स, आप डैमसेल्स ऐड कर सकते हो, ये हार्डी फिश होती है। उसके बाद आप क्लाउन्स इंट्रोड्यूस करते हो, आप क्लाउन्स के बाद आप एनिमोन्स डाल सकते हो। एनिमोन्स भी हम सजेस्ट करते हैं 2 से 3 मंथ्स के बाद इंट्रोड्यूस करो, ताकि आपको वेल सेटल टैंक में, क्योंकि अमोनिया बहुत इफेक्ट करता है हमारे एनिमोन्स के लिए। एनिमोन्स के लिए आपको नाइट्रेट और अमोनिया 0 होना चाहिए। थोड़ा भी नाइट्रेट और अमोनिया हाई होगा तो एनिमोन मर जाएगा। तो इट्स बेटर टू इंट्रोड्यूस देम आफ्टर 2-3 मंथ्स। आप इनिशियल डेज में डैमसेल्स डाल सकते हो, ब्लू डैमसेल है, अजूर डैमसेल है। आप क्लाउन्स डाल सकते हो, इंडियन क्लाउन्स में सीबे क्लाउन है, येलो बेली क्लाउन है। आपको अगर इंपोर्टेड में डालना चाहते हो तो हमारा ऑसिलरिस क्लाउन होगा। आपको जैसे हम बोलते हैं कि पर्कुला क्लाउन, ट्रू पर्कुला, ये सब आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो नए टैंक में। अच्छा, जो फाइंडिंग नीमो मूवी में एक क्लाउन आए थे उसका नाम क्या है? वो एसोलेस से, इट्स कॉल्ड पर्कुला क्लाउन जी। और इंडिया में कहते हैं कि एनिमोन रखना इलीगल वगैरह, इसको क्या कॉन्सेप्ट? जी, आपको एनिमोन इलीगल नहीं है। एनिमोन कम्स अंडर इन्वर्टेब्रेट्स। इन्वर्टेब्रेट्स मतलब जैसे हमारा स्नेल हो गया, वैसे इन्वर्टेब्रेट्स जैसे हमारा क्रैब हो गया, इन्वर्टेब्रेट्स में आता है एनिमोन। हमारे इलीगल जो होता है वो कोरल्स होता है, जो इलीगल, हाईली इलीगल इंडिया में। कोरल्स रखना बैंड है इंडिया में, आपको इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, ना आप यहाँ पे बेच सकते हो, ना आप रख सकते हो। एनिमोन्स लीगल होते हैं क्योंकि दे आर इन्वर्टेब्रेट, दे हैव अ माउथ, they feed through their mouth directly, and you can see, we'll show in the video how they feed and everything. और अपना जो लाइव रॉक्स और लाइव सैंड है वो भी इलीगल और बैंड है। अगर आपके पास है तो पहले वो डंप कर दो, पहले डंप कर दो आप। और कोई बेच रहा है तो वो भी मत खरीदो आप, क्यों बोले तो वो हाईली रिस्की है और आपका फ्यूचर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बैड इम्पैक्ट पड़ेगा वो। आपको कुछ भी चाहिए हम आपको कांटेक्ट कीजिए हमको, हम आपको गाइड भी करेंगे। कुछ खरीदना है तो ज़रूर बताइए, हम आपको A to Z गाइड भी करेंगे मरीन टैंक्स में। थैंक यू।